मनारियो पहलो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में राखी कार्यक्रम में इसरो वैज्ञानिकों कर्या मान। चंद्रयान 3 की कामयाबी राव ब्रक्स में मनाया जा रहा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माटे प्रदेशभर में कई कार्यक्रम वैरे आयोजित। जयपुर में कार्यक्रम के वक्त इसरो में आयोजित कार्यक्रम रो कर्यो गयो सजीव प्रसारण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उदयपुर में जीएसटी भवन रो कर्यो उद्घाटन। कया सीमेंट टायर और फर्टिलाइजर उद्योग रो जीएसटी में घणो योगदान। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत रो दियो दमदार प्रदर्शन। महिला पहलवान जीत्या 4 सोनारा तमगा। प्रदेश में फेरू मॉनसून सक्रिय होवासु कई जगह बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमो आगाड़ा 4-5 दिन जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में भारी बिरखारी जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुचार। चालू खबरा जोवा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि अंतरिक्ष रा खेतर में भारत की प्रगति असाधारण है। अंतरिक्ष कार्यक्रम रो लगस इन खेतर में आत्मनिर्भर बननो है। राष्ट्रपति आज देश में मनाया जा रहा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माटे नवी दिल्ली रा भारत मंडप में राख्या गया कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। साथ ही राष्ट्रपति इसरो रा वैज्ञानिका ने पुरस्कार सु भी सम्मानित कर्या। वटे एक खास प्रदर्शनी भी लगाई की ही। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने बधाई दी। वना कहा कि यो अपना अंतरिक्ष वैज्ञानिका योगदान की सराहना करबारो दिन है। इसरो रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2024 के विजेताओं को पुरस्कार बांटे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इसरो ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि इसरो की यात्रा शुरू से ही शानदार रही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की प्रगति भारत की प्रगति है। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रगति शानदार रही। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के इस वर्ष का जो विषय है वो ये है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। भारत की अंतरिक्ष गाथा जो समाज और प्रौद्योगिकी का अंतरिक्ष अन्वेषण के गहरे प्रभाव को रेखांकित भी करता है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि उन्हें अब गगनयान मिशन का बेसब्री से इंतजार है। इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो ने ऐतिहासिक मुकाम को हासिल करने में एक लंबी यात्रा तय की है। The world never expected that we would be able to achieve this feat because our journey in space was just about 55 years long. ISRO was born in the year 1969, the year which is remembered for the first human being having landed on the surface of moon, Neil Armstrong. And we were just getting born. And today, the same ISRO, the same team, within 50 years, just about half a century, we became the first to have landed on the south pole of moon before anybody else could do. इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही इसरो की भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। It was on 23rd August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon, creating a never-before event in the history of the space program of this nation. In ISRO, we never imagined the impact that it's going to create out of this accomplishment. And it is when Honorable Prime Minister of India visited us in the control center after a few days, and he made the announcement
of 23rd August to be the National Space Day, and also declared the landing site of Chandrayaan-3 as the Shiva Shakti point. This year, the National Space Day is being celebrated all across the length and breadth of this country with the participation of departments, ministries, educational institutions, science organizations, NGOs, general public, and there is a lot of energy and enthusiasm that is visible. चंद्रयान 3 की कामयाबी रहा उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनायो जा रहा है। इन मौका माते प्रदेश में कई कार्यक्रम रखा गया। जयपुर रा एक निजी शिक्षण संस्थान में पड़ेसरिया खातर इसरो में वैरियो कार्यक्रम रो सजीव प्रसारण करो गयो। इन मौका माते विज्ञान भारती राजस्थान सचिव मेघेंद्र शर्मा कहा कि इसरो और विज्ञान भारती मिलर सेंटर फॉर एक्सीलेंस विभाग साइंस क्लब री शुरुआत करी। आज देश अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इसका मतलब हमारा जो इसरो है वो इस कॉम्पिटेंसी पे पहुंच चुका है कि आज वर्ल्ड में उसकी एक अलग इमेज हो गई है। जैसा आपको विदित है कि चंद्रयान 3 हमारा साउथ पोल चंद्रमा पर पहुंचा था चंद्रयान के रूप में, वो अपने आप में एक बहुत ही एक मिसाल थी कि साउथ पोल पे जो आज तक कोई नहीं पहुंच पाया वो भारत ने करके दिखाया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि स्पेस के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों का एक रुझान बढ़े और हम स्पेस टेक्नोलॉजी, क्योंकि आने वाला समय स्पेस का रहेगा, इसलिए हमारे विद्यार्थियों में ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो। इसलिए आज माननीय एस सोमनाथ जी ने, जो कि इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने विज्ञान भारती के साथ मिलकर के हर स्कूल में विज्ञान साइंस क्लब की स्थापना के लिए, यानी विभा साइंस क्लब, उसको हम इनिशिएट कर रहे हैं और आज से ही शुभारंभ किया है। वी कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड, वी कैन बी लीडर्स। आप देखिए आज की तारीख में हम फिफ्थ वर्ल्ड इकोनॉमी में हैं, हम वी आर 5th इन नंबर, एंड आई थिंक स्लोली अभी हो सकता है हम थर्ड नंबर पे आ जाएं। आज आप यदि यूनिकॉर्न देखें तो वी आर 3rd इन द वर्ल्ड। तो धीरे धीरे सीन बदल रहा है। इवन आप देखें कि आज के युवाओं ने जो स्टार्टअप चालू किए हैं जिस तरह का देश के अंदर, वो भी एक रिकॉर्ड बन चुका है। तो आई थिंक अब समय आ गया है वापस देश के लिए, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आगे बढ़ें और देश को आगे, जो जैसा कि लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जब कहते हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर अस टू परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, वो एक समय आ चुका है। आज के दिन ही हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था मून पे, जो एक बहुत बड़ी बात है और एक यूथ के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है। सारे यूथ इतना मोटिवेट हुआ है उससे, तो आगे वो चाहेगा कि वो नासा की जाए, इसरो में जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी महकमा राजस्थान रिकाणीसू जयपुर क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और विज्ञान उद्यान माते आज पहलो नेशनल स्पेस डे राख्यो गयो। 2 दिन रा आयोजन में कई विद्यालय रा पड़ेसरिया रिकाणीसू इसरो रो प्रशिक्षित स्पेस ट्यूटरा रो दिशा निर्देशन में नाइट स्काई मॉडल, चंद्रयान रॉकेट मॉडल निर्माण जेडी गतिविधियां आयोजित करेगी। मौका माते आयोजित कई गतिविधियां रा विजेता पड़ेसरिया ने पुरस्कृत कर्यो गयो। एक्चुअली विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि राजस्थान के बच्चे उन साइंस के उन नए एरियाज़ को टच करें जो अभी तक हमने टच नहीं किए हैं ज़्यादा। स्पेस एक ऐसा ही एरिया है जो हमें बहुत फैसिनेट करता है, हमने बहुत उनके बारे में देखा है। दीज इवेंट्स आर मेजर इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ, बट टेक्निकली इसको समझना, इसको खुद के हाथ से करना या आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ रिलेट करना, उसके लिए एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी नेशनल स्पेस डे जो पहली बार सेलिब्रेट हो रहा है इंडिया में, ऑर्गेनाइज की गई DST के द्वारा, और बच्चों ने और पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स ने इसको काफ़ी सराहा। हम लोग बहुत खुश नसीब है कि नेशनल स्पेस डे जो है हमारी जनरेशन फर्स्ट है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 23 अगस्त 2023 में आज ही के दिन हमारा जो विक्रम लैंडर है खूबसूरत सा, वो मून के साउथ पोल पे 69.37 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वहाँ जाके लैंड हुआ था। और सिर्फ लैंडिंग खास बात नहीं थी, वहाँ पे लैंड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं, मतलब कि उनको क्रेटर्स बोलते हैं, और वहाँ पे जाके सॉफ्ट लैंडिंग, और 150 मीटर ऊपर से उसने खुद ने डिसाइड करना शुरू कर दिया था, और 73 सेकंड में उसने 2 बार अपने आप को पॉज भी किया ताकि वो सही से लैंड कर पाए, इतने सारे खड्डे होने के बावजूद भी, और लैंडिंग करी। मतलब नॉलेज बहुत सारे आज हमें मिली है। हमने कर भी ये सेमिनार में हम आए थे, हमसे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे एस्ट्रोनॉमी के लिए, तो हमने उसके भी आंसर बताए, और हमें न्यू चीज़ बहुत सारी जो नॉलेज है वो भी हमने यहाँ से गेन की है, और हमने रॉकेट है वो बना के खुद बनाया और खुद लॉन्च किया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमने रॉकेट लॉन्च किया,
हमें बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सीखने को मिला ये जो वर्कशॉप थी इसमें? हमें मुझे स्पेस के बारे में पता चला, बहुत से स्टार वगैरह इनके बारे में पता चला। और हमारे को कल वो चंद्रयान 3 बनाया था, और आज हमने ग्लोब बनाया, रॉकेट बनाया, रॉकेट लॉन्च करना सिखाया पारस भैया ने। और ये भी बताया कि जो एक बार रॉकेट एक बार जाता है तो दोबारा आता भी है, और ऐसा नहीं है कि मून पे गया तो दोबारा आएगा नहीं, आएगा तो उसके हम पे दूसरी सैटेलाइट भी भेज सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उदयपुर में जीएसटी भवन उद्घाटन કર્યા। इन दौरान राख्या गया कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ केंद्रीय वित्त मंत्री कहा कि अठेरा सीमेंट, टायर और फर्टिलाइजर उद्योग रो जीएसटी में घणो योगदान हो। उन्होंने कहा कि अब छोटा उद्योग भी बढ़ रहा है, जिनसु रोजगार में बढ़ोतरी वह रही है। इन मौकामाते वे एलकारासु करदाता वाले साथ चौकी तरियासु काम करवाने कहा। कार्यक्रम में सांसद मन्नालाल रावत और चुन्नीलाल गरासिया सहित कई ठावा लोग मौजूद रहा। The progress of the ongoing projects. जीएसटी के विषय में जितनी बार भी बोलें और कानून के विषय को विस्तार से एक्सप्लेन भी करें, फिर भी कुछ ना कुछ डाउट या कुछ ना कुछ दिक्कत एसएससी के पास जहां है, हम उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए कभी भी तैयार रहना चाहिए। मैं मानती हूं ग्रीवेंस रिड्रेसल करने से पहले आउटरीच के द्वारा अगर हम उनके मन में जो शंका है या डाउट्स है उसको क्लियर करने में अगर टाइम स्पेंड करें तो डाउट्स ग्रीवेंस के रूप में नहीं बदलेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूं इस कमिश्नरेट को, आप जरूर ग्रीवेंस आने से पहले आउटरीच सेक्टर बाय सेक्टर करने के बाद अगर मन में कुछ डाउट्स है उसके अनुसार कुछ बदलाव करना है तो हम बदलाव कर भी सकते हैं। सो मोर देन एनीथिंग एल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर हम ध्यान देना है। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रो उदयपुर दौरो कई महीना में खास थियो। सांसद और विधायक उदयपुर रा विकास, रोजगार, कृषि और व्यवसाय ने लेर केंद्रीय वित्त मंत्री सु खास मांग रखी। सांसद मन्नालाल रावत, सांसद चुन्नीलाल गरासिया और विधायक फूलचंद मीणा उदयपुर ने पर्यटन हब रा रूप में विकसित करवा जाबा और अठेरा रोजगार रा अवसरा ने बढ़ावा देवारी बात की। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत जी भी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, केंद्रीय वित्त मंत्री का यहाँ दौरा रहा है, किस तरह की उम्मीदें, अपेक्षाएं जो है वो बढ़ गई? आप लोग ने भी जनप्रतिनिधियों ने काफी यहाँ पर ध्यान दिलाया, साथ में आम जन जो है उन्होंने भी कई विषयों पर ध्यान दिलाया। क्या आप देखते हैं इन क्षेत्रों में जो है काम हो? देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री जी का बड़ी बात है और मेवाड़ के भी विषय जिसमें राजस्व की और भविष्य की संभावनाएं चर्चा की। सबसे बड़ा विषय मेवाड़ का नजर आता है वो पर्यटन उद्योग। वो पर्यटन उद्योग में एक तो रनिंग चल रहा है, वो सारी स्कीम्स अपनी जगह पर है। मुझे लगता है कि सभी नई विधाओं को, जिसमें गोवा के अनुभव भी ले लें, केरला के अनुभव भी ले लें, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ ले लें। मैक्सिमम डिपॉजिट मिनरल्स हैं, तो मिनरल के क्षेत्र में कैसे हम क्षेत्र में काम करने वाले जो माइंस ओनर हैं, यहाँ के छोटे छोटे कटर हैं या गैंग्स हैं, उनके साथ किस तरह से हम उनको जीएसटी की तरफ से, जीएसटी से कैसे राहत दिला सकते हैं, काउंसिल के माध्यम, क्योंकि अब तरीका बदल गया। उस नाते स्टेट के माध्यम से कैसे इनको राहत देने के लिए मैंने माननीय मंत्री महोदय को निवेदन किया है। साथ ही साथ ये आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासी क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग जितने आगे बड़े विकसित होंगे उतना ही रोजगार बढ़ेगा, जिससे जनजातीय क्षेत्र में हम अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग मिले, ताकि यहाँ रोजगार के साधन मिले और नवयुवक जो बेरोजगार हैं उनको बहुत सारा रिलीफ मिले। यही हम अपेक्षा करते हैं। भारत ही नहीं, विदेश तक हमारा यहाँ का एक्सपोर्ट माल होता था। आज इस मार्बल व्यवसाय में जो गिरावट आई है, इसको बढ़ाने के लिए कल मंत्री महोदय ने कहा था कि छोटा उद्योग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो सरकार को भी कुछ इजाफा फायदा देगा और हमारे छोटे छोटे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और उद्योग में भी उद्योगपतियों को सहारा मिलेगा। तो उसके ऊपर कोई न कोई अच्छा मतलब ये अच्छा नया कुछ करने की मंत्री महोदय की भावना थी,
उससे हमारे मार्बल व्यवसाय ही नहीं, पूरे यहाँ के मेवाड़ वासियों का मन में आया कि अब कुछ मोदी सरकार ने जो इस बजट में जो हमारे लिए घोषणा की थी, उसी के साथ में हमारे को अच्छा कुछ करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस दौरे के बाद से काफी अभूतपूर्व जो परिवर्तन है उसकी उम्मीदें भी यहाँ पर की जा रही है। कई सुविधाएं, कई संसाधनों में जो है बढ़ोतरी की उम्मीदें यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने की है, तो साथ ही यहाँ के आमजन ने भी काफी उम्मीदें संजोई हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से ये परिवर्तन सामने आता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ महेश दास। पुलिस महानिदेशक UR साहू कया के सगलाने साइबर अपराध खातर जागरूक रहना चाहिए। कदे भी साइबर धोखाधड़ी होवा माते बेगी ही बैंक कर पुलिस ने सूचना देवे। पुलिस महानिदेशक आज अजमेर में खबरन बीसासु बातचीत करता हुआ कया कि साइबर अपराध ने रोकवा खातर राजस्थान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जनता को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। अब एक आप सभी को ध्यान होगा, डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा चालन चल चुका है जिसमें टेलीफोन पे कोई फोन करके कह रहा है कि आप इतने रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा या आपके परिजन किसी को ये परेशानी हो जाएगी, गिरफ्तार कर लूंगा। और लोग उसको मान रहे हैं, मान के पेमेंट कर रहे हैं, जबकि इतनी प्रचार प्रसार उसकी हो रही है। जागरूक होना पहली जब आवश्यकता है। दूसरा, अगर हो भी जाए तो जो 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल है MHA का, उस पर तुरंत उसका इंफॉर्मेशन दे तो कम से कम पैसा वापस मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उदयपुर की घटना जो है, वो स्कूल में 2 पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आपसी झगड़ा वो आगे तक पहुंच गया। अब स्कूल में 2 विद्यार्थियों की आपस में झगड़ा नहीं हो, इसकी तो गारंटी मेरे हिसाब से शायद कोई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, राजस्थान सरकार ने उस घटना के बाद ये आदेश जारी कर दिया कि नुकीली चीजें, चाकू टाइप की चीजें ये स्कूल के अंदर जाए नहीं, विद्यार्थी के पास रहे नहीं। बीकानेर में शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत संपर्क पोर्टल माथे मिलेली शिकायत माथे कार्रवाई करता हुआ कई खाद्य पदार्थों की दुकानों से नमूना लिया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता बताया कि शहर रा मुक्ता प्रसाद नगर, जस्सू सरगेट, डाका चौक और BK स्कूल रे कन्ने खाद्य पदार्थों की दुकानों से लिया गया नमूना ने जांच खातर प्रयोगशाला भिजवाया गयो हो। रिपोर्ट आबारे पछे आगे की कार्रवाई करी जावेली। जयपुर में पंचायती राज, महिला और बाल विकास, यूनिसेफ और एक निजी संस्थान रा तत्वाधान में सरपंच और साथिन खातर 2 दिन की आमुखीकरण कार्यशाला राखीगी। कार्यशाला में महिला हितैषी और बाल हितैषी पंचायत रा निर्माण में साथीदारी भूमिका और साथिन परियोजना रा क्रियान्वयन खातर प्रस्तुतिकरण करो गयो। कार्यशाला में 11 जुलाई 22 पंचायत भाग लेनी। लेकिन पुरुष सरपंच को अध्यक्ष पॉइंट ऑफ व्यू से इस दृष्टिकोण क्या चीजें होंगी, जन्म हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, समस्त महिला, तो सरपंच महिला है। तो जो साथिन एक कैडर था, ये लगभग समाप्त होने के किनारे पे था। हमने उसको पुनर्जीवित करने के लिए और उनसे एक ऐसा कार्य कराने के लिए जिसमें ग्राम पंचायतों में महिलाओं और बच्चों के विकास हो पाए, और उस विकास के लिए महिला शक्ति समूह बने हुए हैं और एक बाल पंचायत हमने गठित करी है पहली बार राजस्थान में। उस बाल पंचायत का और महिला शक्ति समूह के जरिए हम जो हमारे लोकलाइजेशन ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स, हमारी 9 थीम्स हैं, उनको किस तरह अचीव करेंगे वो इनके मार्फत हम कार्य करवाएंगे। थीम 3 और थीम 9 बाल हितैषी पंचायत और महिला हितैषी पंचायत का ये उद्देश्य इसका है, और जिसमें साथिन्स को हम ट्रेन कर रहे हैं इस कार्य के लिए। कि सतत विकास लक्ष्य भारत में जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नहीं होंगे, जब तक लोगों के बीच नहीं आएंगे, तब तक प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा, क्योंकि हमारी 2/3 आबादी महिला और बच्चे हैं,
तो महिला और बच्चों के साथ के बिना सतत विकास लक्ष्य प्राप्त हो नहीं सकते। तो यूनिसेफ पंचायती राज के साथ में खास तौर से इसलिए जुड़ा है कि किस प्रकार पंचायतों के माध्यम से महिला और बच्चों का विकास हो और उनके लिए जो लक्ष्य तय किए गए उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। जो 9 सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे हम जनता के सामने रख सकते हैं और पंचायतों के सामने रख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत पूरे राजस्थान में जहाँ की लगभग 11,300 मतलब 11,500 पंचायतों के लगभग हैं और उनमें से हर जिले से 2 पंचायतों का चयन किया है। जो जिले में जो बेहतर कार्य कर रही है उन पंचायतों का चयन किया है, उसके लिए अलग से राशि भी दी जा रही है और उसमें उतनी गांव वालों के माध्यम से कैसे हम पंचायत को आदर्श बना सकते हैं उस विषय में जानकारी दी जाएगी। जिससे कि लड़कियां होती है तो वहाँ हमसे जो जैसे गाजा बाजा से सब जाते हैं, 21 पेड़ लगाते हैं, वो काम करते हैं। सरपंच साहब जाते हैं, वार्ड पंच साहब भी जाते हैं, आंगनबाड़ी वाली पूरी जाती है, मेरी सास पूरे को सहयोग मिलता है मेरे को। ચુરુરા રાજકે ડીબી સફખાનામાં બન્યા મધર મિલ્ક બેંક લાવારિસ નવજાત શિશુવા ખાતર વરદાન સાબિત કર્યું है। 2017 में स्थापित કર્યા गया मदर मिल्क बैंक रे जरिए जिलारा सफखानामाए मारो दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इकराम हुसैन बताया कि हाल ताई 5,000 सुबत्ती डोनर में आपरो दूध डोनेट करो है। बना कया कि मदर मिल्क बैंक रो खास लगस हर नवजात ने मारो दूध मुहैया करानो है। वटे ही मदर मिल्क बैंक री इंचार्ज प्रेम कंवर बताया कि बैंक में बरस भर सबसू बत्ती दूध डोनेट करवा वाली मातावारो मान करो जावे है। बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, किसी कारणों की वजह से माँ का दूध किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरी माता को जो अपने बच्चों को दूध ना पिला रही हो उनका दूध लेकर इकट्ठा करके उनको प्रोसेस करके उन बच्चों को दे दें कि माँ का दूध उनके लिए उपलब्ध है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है हर बच्चे को माँ का दूध मिले, अगर खुद की माँ का नहीं मिले तो दूसरी माँ का डोनेटेड मिल्क मिले। अब तक हमने करीब 5,500 मदर से करीब 14 लाख ml कलेक्ट किया है और इससे हमने करीब 10,000 बच्चों को लाभान्वित किया है। मदर्स को सर्विस दी जाती है लैक्टेशन से संबंधित, और जो इच्छुक मदर होती है वो अपना मदर मिल्क डोनेट भी करके जाती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पूरा ऐसी वेल मेंटेड रूम है और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है मदर्स का यहाँ पर। और मदर्स को यहाँ पर बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे बिल्कुल घर का जैसा एनवायरनमेंट है। और ये जो अपना है ये डोनर ब्रेस्ट पंप है जिससे कि मदर का मिल्क एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसमें बिल्कुल ऐसे फीलिंग आती है मदर को जैसे बेबी सकिंग फीलिंग है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और एक्सेस मिल्क होता है वो हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। और जो मदर अपने बच्चे के लिए दूध निकलवा के ले जाना चाहती है FBNC SNCU में, वो यहाँ से निकलवा के भी ले जाती हैं। जयपुर राव विकास अध्ययन संस्थान में आज प्रोफेसर VS व्यास री पुस्तक नई मंजिले नए मुकाम री अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक मैनी डेस्टिनेशन मैनी माइलस्टोन रो विमोचन करो गयो। इन बगैर RBI री पहली री डिप्टी गवर्नर उषा थरोट मुख्य अतिथि ही। आज का जो बुक लॉन्च है वो प्रोफेसर व्यास जो IDS के डायरेक्टर थे काफ़ी साल और एमरिटस थे, और उसके पहले उनका करियर काफ़ी लंबा रहा है। उनका ऑटोबायोग्राफी का जो हिंदी का जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा था और रिलीज़ हुआ था पहले, उसका आज अंग्रेज़ी अनुवाद का रिलीज़ हो रहा है। और ये तो ख़ास करके उन फैमिली मेम्बर्स और बाकी जो उनके चाहने वाले थे और जो हिंदी किताब बिल्कुल मतलब आसानी से पढ़ नहीं सके, उनके लिए ये किताब जो अंग्रेज़ी में आज रिलीज़ हुआ है वो तो बहुत ही मतलब वेलकम है, और मैं खुद इसको बहुत ही वेलकम करती हूँ। तो बुक बहुत ही इंस्पायरिंग है। उनकी जो जर्नी है उनके पैदा होने के कुछ समय के बाद से जब तक वो IDS में रहे तब तक की उनकी ये जर्नी है। तो वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर के नाम से भी जाने जाते हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने गए, जैसे एक AERC बोलते हैं, उनका उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया। फिर उन्होंने IIM अहमदाबाद में भी कुछ साल काम किए, वहाँ भी इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया, और फिर IDS को भी बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत रो दमदार प्रदर्शन दियो है। प्रतियोगिता में 4 महिला पहलवान सोना रो तमगो जीत्या। महिला पहलवान अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाथर अपना अपना भार वर्ग में सोना रो तमगो हासिल करया।
जयपुर राज झालाना स्थापित इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस केंद्र सीईजी में आज माधव सघन वन वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम के तहत उच्च और तकनीकी शिक्षा रा प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार वृक्षारोपण कर्या। इन मौका माते सीईजी रा एहलकार और कर्मचारी मिलर वृक्षारोपण अभियान में आपरो योगदान दीना। इन मौका माते प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार कहा कि पेड़ आज री टेम में बत्ती जरूरत हा वना सगला सु बत्ती पेड़ लगाबारी अरज कर्या। एक जो मियावाकी पद्धति है जिसमें एक सघन वन का निर्माण किया जाता है, उसके लिए इन्होंने वृक्षारोपण किया है। कालांतर में ये पौधे बहुत बड़े होकर एक छोटे से क्षेत्र में ये सघन वन का रूप ले लेंगे और हमारे इन लोगों ने हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इन सब में भी काफ़ी अच्छा वृक्षारोपण हुआ है इस बार। और हमारा जो लक्ष्य था कि हम लगभग 2.5 लाख वृक्षारोपण करें टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो हम लगभग इसको पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हायर एजुकेशन में हमने 16 लाख का लक्ष्य रखा था, और जो हमारे कॉलेजेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है वहाँ भी उसको हम पूर्ति कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह जो सघन वन क्षेत्र की जो परिकल्पना है ये साकार होगी। और हम सबसे अपील करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, और सबसे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, पूरा वातावरण वृक्षारोपण के लिए बहुत अनुकूल है। इसके अनुसार सब लोग अपने अपने कम से कम, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई शुभ अवसर हो, कम से कम 5 वृक्षों का वृक्षारोपण करें सब व्यक्ति लोग, सारे फैकल्टी, सारे स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बड़ा एक उपकार होगा प्रकृति पे, क्योंकि आज महती आवश्यकता है। राजस्थान का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है और इस बार बारिश अच्छी हुई है, तो निश्चित रूप से इसको सहेजने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रदेश में मानसून फेरू सक्रिय होबासू की जगह माते बिरखारो दौर बनेड़ो है। राजधानी जयपुर में आज चित्राई बिरखावी बटे ही लाला 24 घंटा में टोंक, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और पाली जिला में बिरखावी। मौसम महकमा मुजब मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर और रोहतक सू बैठ जारी है। इन चालता आवता 4-5 दिन जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में भारी बिरखा व्यवहारी आस है। और फिर सु देव जोवा मोटी खबर। देश आज मना रही पहलो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडप में राखी कार्यक्रम में इसरो रा वैज्ञानिकों कर्या मान। चंद्रयान 3 की कामयाबी रा उपलक्ष्य में मनाया जा रहा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माते प्रदेश भर में कई कार्यक्रम बेरे आयोजित। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान इसरो में आयोजित कार्यक्रम रो कर्यो गयो सजीव प्रसारण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उदयपुर में जीएसटी भवन रो कर्या उद्घाटन। कया सीमेंट, टायर और फर्टिलाइजर उद्योग रो जीएसटी में घणो योगदान। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत रो रियो दमदार प्रदर्शन। महिला पहलवान जीत्या 4 सोना रा तमगा। प्रदेश में फेरू मानसून सक्रिय होबासू कई जगह बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमो आबाड़ा 4-5 दिन जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में भारी बिरखारी जताई आस। बुलेटिन में नमस्कार।